नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सरकारी कर्मी बन पाएगी या नहीं, क्योंकि ये संशय का विषय है। बहुत सारी बहनों का कमेंट्स भी आया है, अभिभावक के द्वारा फ़ोन पर भी पूछा गया और व्हाट्सएप मैसेज में भी किया गया कि आप तो ऐसे खुशखबरी दे रही हैं जैसे कोई विधेयक पास हो गया है या फिर संशय की स्थिति में है। क्या कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके बाद क्या हमारी सेविका बहनें सरकारी कर्मी होगी? तो चलिए आज इस संशय को हम दूर करते हैं और बात करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या होगा। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी सभी बहनें जो संशय की अवस्था में है, यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट के निर्देश के बाद क्या होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि इसके बाद हमारी बहनों में उथल पुथल मच गई है। हम देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लोग एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, तो कहीं सीरियस भी हो रहे हैं। तो इस सारे संशय का आज मैं आप लोगों से मिटा दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन याद रहे आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गुजरात हाई कोर्ट के इस आदेश का देश के अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी पर क्या असर होगा। क्या अन्य राज्य की आंगनबाड़ी को भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिल सकेगा या अन्य राज्य की आंगनबाड़ी का भी मानदेय बढ़ सकेगा? चलिए हम इस पर विस्तार से जानकारी देते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमित कर्मचारी बनाने के संबंध में सरकार को सिर्फ निर्देश दिए हैं। कोर्ट का मानना है कि आंगनबाड़ी नियमित कर्मचारी बनने के हकदार हैं। अब सरकार इस बारे में अपना विचार रखेगी या राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाकर अपील कर सकती है। अगर डबल बेंच में कोर्ट का निर्णय यथावत रहता है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, यानी डबल बेंच में खिलाफ जाएगा इस सरकार, राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ। तो वहाँ के अपील अगर हमारे पक्ष में रहता है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ऐसा कानून है, नियम है। और अगर अन्य राज्य की बात करें तो देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी वर्करों को नियमित कर्मी या मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय केवल केंद्र सरकार ले सकती है। अगर गुजरात सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश के बाद भी केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है ये केंद्र सरकार को तय करना होगा। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आदेश नहीं दे सकता। इसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अब आप देख लीजिए कि सरकार के मूड पर निर्भर है। अगर सरकार चाही तो शिक्षक को किस तरह से उठाकर 2,500 3,000 रुपये से लेकर बढ़ाते एक बार 50,000 तक पहुंचा दिया। लेकिन आंगनबाड़ी के प्रति सरकार के मन में कोई अच्छा भाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक राज्य की बात नहीं है, यह पूरे भारत में अन्य राज्य की तो सबसे स्थिति खराब आंगनबाड़ी वर्करों की ही है सभी राज्य में, सिर्फ पांडिचेरी को छोड़कर। पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जहां की राज्य सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को
अच्छी रकम दे रही है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलाकर 19,486 रुपये वहाँ मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिल रहा है। तो पांडिचेरी के अलावा कहीं भी इनकी स्थिति नहीं अच्छी है। गुजरात में भी मात्र 10,000 रुपये मिल रहा है। बिहार की बात करूं तो 7,000। सबसे कम हिमाचल प्रदेश, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री यानी केंद्र से जो राशि आती है मानदेय के रूप में 4,500 रुपये, बस वही आंगनबाड़ी वर्करों को मिल रहा है। बाकी राज्य सरकार कुछ भी नहीं दे रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तो बात ही ना करें, जब केंद्र सरकार द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है और इसमें केंद्र सरकार कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, तो स्थिति कुछ भी हो सकती है। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया, प्रक्रिया लंबी है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। बहुत सारे अभिभावक का आ जाता है कमेंट, कब से बढ़ेगा, कब से नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि अभी इसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में जा सकती है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। और अगर सरकार का मन हो जाता है, क्योंकि 25 में बिहार में भी इलेक्शन है और बहुत जल्द केंद्र सरकार का भी इलेक्शन होगा कुछ दिन बाद, तो हो सकता है 1-2 साल के अंदर सरकार को लगे कि नहीं, आंगनबाड़ी वर्कर को बढ़ाना चाहिए, तो इन सारे झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। और जो गुजरात के हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है, उस पर वो अमल करेगी, तो आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय फिर भी बढ़ने में कुछ समय लगेगा। इतना आसान नहीं है कि फैसला आने के बाद तुरंत हो, मतलब कि फैसला अभी दिया गया है, सरकार ने उसे माना नहीं है। चलिए, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को सुनने के बाद हमारे अभिभावक या जो बहनें हमारी संशय में हैं वो समझ जाएंगी कि अभी बहुत सारे नियम प्रक्रिया बाकी हैं। हाँ, हम ने कदम बढ़ाया है और हमारी जीत हुई है। हम जीत के बहुत करीब हैं।